दोस्तों, हो जाइए तैयार। आज हम आपके सामने परमैन दी अनटोल्ड स्टोरी का एपिसोड 5 लेकर आ चुके हैं और ये एपिसोड परमैन दी अनटोल्ड स्टोरी के सीजन 1 का फाइनल एपिसोड होने वाला है। इसलिए इस एपिसोड में आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और साथ ही साथ इस एपिसोड में आपको एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो के एंड तक पूरा वॉच करना और साथ ही साथ जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबाकर ऑल पर सेट कर देना। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा था कि परमैन अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने देश, अपने प्लेनेट को बचाने के लिए उस इविल गैंग के लीडर के सामने निहत्था चला जाता है। उसे अपनी फिक्र नहीं होती, वो सबको बचाने के लिए उसके सामने चला जाता है। वो इविल गैंग का लीडर अपने आप को बचाने के लिए परमैन पे बर्डमैन की एनिमल बनाने वाली गन फायर कर देता है और परमैन को बचाने के लिए तभी सुमीरे परमैन के सामने आ जाती है। तो अब हम आपको उसके आगे की स्टोरी बताएंगे। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे ही परमैन को बचाने के लिए सुमीरे परमैन के सामने आ जाती है, सब पूरे शॉक हो जाते हैं कि क्या हुआ। सब पूरे डर जाते हैं। परमैन की भी हालत ख़राब हो जाती है। पायन और बूबी अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेते हैं। बर्डमैन भी अपना मुंह फेर लेते हैं और परमैन की भी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन सुमीरे खुश थी कि उसने अपने दोस्त को बचाया। और जब सुमीरे ये सब सोच रही थी, वो रे सुमीरे की तरफ आ रही थी। अब वो रे सुमीरे तक पहुंच जाती है और सुमीरे के लग जाती है। पूरे बेस में लाल लाइट छा जाती है। सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उधर इतनी रोशनी होती है कि किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी आंखें एक बार के लिए खोल भी ले। लेकिन परमैन और बर्डमैन हिम्मत करके अपनी आंखें खोलते हैं और वो देखते हैं कि उधर उस रे की वजह से सुमीरे जानवर बन रही होती है। उनसे वो देखा नहीं जाता और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जब वो रोशनी कम होती है तब वो हिम्मत करके अपनी आंखें खोलते हैं और जब वो आंखें खोलते हैं तो परमैन देखता है कि उसके सामने कीड़ा होता है। परमैन अपने आप को मन ही मन कोसने लग जाता है कि मेरे होते हुए मेरा पहला प्यार मेरी सुमीरे जानवर बन गई। लानत है मुझे मेरे ऊपर, मैं सुमीरे को नहीं बचा पाया बल्कि सुमीरे ने मुझे बचा लिया। तभी परमैन गुस्से में दूसरी तरफ देखता है उस इविल गैंग के लीडर की तरफ। लेकिन परमैन देखता है उस तरफ सुमीरे खड़ी हुई होती है अपने मुंह पे हाथ रखकर। परमैन, बर्डमैन, पायन, बूबी सब कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चक्कर है। सुमीरे यहाँ पर कैसे खड़ी है, ये कैसे हो सकता है। सुमीरे तो जानवर बन चुकी है। सुमीरे भी एकदम से अपने हाथ नीचे करती है और अपने आप को देखकर ही पूरी शॉक होती है। मैं जानवर नहीं बनी, ये कैसे हो सकता है। तभी बर्डमैन सुमीरे को ध्यान से देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि सुमीरे जानवर क्यों नहीं बनी और वो लीडर कहाँ पर गया। बर्डमैन बोलते हैं यहाँ पर बहुत तगड़ा खेल हो गया है। यहाँ पर जो भी हुआ है ना, सब परमैन और सुमीरे के लक की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। लेट्स मूव टू द फ्लैशबैक। जब वो रे सुमीरे की तरफ आ रही थी तो सुमीरे को ऐसी हालत में कोई नहीं देख सकता था। इस वजह से सब ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और सुमीरे ने भी उस रोशनी को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने मुंह पे हाथ रख लिया था। लेकिन उसी टाइम सुमीरे का लक काम करा और सुमीरे के गले में जो ये लॉकेट है, वो जो बीम थी उसका एंड, मतलब पहला एंड उस लॉकेट में लगा और उस लॉकेट से रिफ्लेक्ट होकर वापस से इसी लीडर में लग गया और ये लीडर ही जानवर बन गया। और जानना चाहते हो कि ये लीडर सिर्फ कीड़ा ही क्यों बना है। ये लीडर तुम सब परमैन को कीड़े मकोड़े बराबर समझता था, इसलिए जब इसने गन चलाई होगी तभी यही सोच रहा होगा कि परमैन तो कीड़ा ही बनेगा। इसकी कीड़े जितनी औकात है मेरे सामने, ये मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये सोचते वक्त ही जब रे इसमें लगी तो ये कीड़ा ही बन गया। इसके ऊपर तो बाजी उल्टी पड़ गई। अब यहाँ पर सुमीरे देखती है कि उसके लॉकेट का एक हिस्सा, जिस हिस्से में मित्सो की तस्वीर थी, वो हिस्सा थोड़ा सा जल चुका है। उस रे की पावर की वजह से वो हिस्सा थोड़ा सा जल गया है। तो सुमीरे ये देखकर बोलती है, मित्सो एट द एंड तुमने ही मुझे बचाया। मित्सो बोलता है कैसे। सुमीरे बोलते हैं देखो ये रे भी रिफ्लेक्ट लॉकेट के उसी हिस्से से हुई जिस हिस्से में तुम्हारी पिक्चर थी, देख रहे हो।
और तभी सुमिरे के उस लॉकेट का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और वो हिस्सा होता है जिसमें सुमिरे की पिक्चर होती है। मित्सो उस हिस्से को गिरते हुए देख लेता है और कैच कर लेता है। मित्सो सुमिरे से बोलता है, सुमिरे क्या कुछ समय के लिए मैं ये हिस्सा रख सकता हूँ? सुमिरे उससे बोल देती है, हाँ रख लो। फिर मित्सो उसे अपनी जेब में रख लेता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं, बच्चों वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तुमने चाहे लक हो या किसी भी चीज के बलबूते पर तुमने एक प्लेनेट एक्स के बंदे को हरा दिया। तभी सभी परमैन्स बर्डमैन से उठते हैं, प्लेनेट एक्स ये क्या चीज है? बर्डमैन बोलता है, अरे नहीं तुम्हारे काम की बात नहीं है, सही टाइम आने पे तुम्हें बता दूंगा। और सभी परमैन्स का ध्यान इस मुद्दे से हटा देते हैं। और फिर तभी बर्डमैन सभी परमैन्स को नया परमैन सेट देते हैं और बोलते हैं, लो बच्चों तुम वापस से परमैन्स हो, अब तुम वापस से पहले की तरह सबकी रक्षा करना और जैसी बहादुरी तुमने आज दिखाई है ऐसी बहादुरी हमेशा दिखाना। सभी परमैन्स उनका नया परमैन सेट पहन लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो एक ना एक जगह बहुत ज़्यादा थके हुए भी होते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। ये लड़ाई उन सबके लिए आसान नहीं थी। तभी बर्डमैन ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं, बच्चों तुम इधर एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं तुम सबको तुम्हारे घर टेलीपोर्ट कर देता हूँ। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर देता हूँ, खुद उड़कर मत जाओ। तभी सब परमैन एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और बर्डमैन सबको टेलीपोर्ट कर देते हैं। सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। हमें सीन में देखता है कि पायान अपने घर पहुंच जाता है, बू भी अपने घर पहुंच जाता है और मित्सो भी अपने घर पहुंच जाता है। मित्सो अपने घर में पहुंचते एकदम से खड़ा होता है और फिर तभी अचानक से एकदम से मित्सो के ऊपर सुमिरे गिर जाती है। मित्सो नीचे गिर जाता है और सुमिरे उसके ऊपर गिर जाती है। सब कंफ्यूजन में होते हैं कि सुमिरे यहाँ पर कैसे टेलीपोर्ट हो गई। तभी सीन चेंज होता है और हमें बर्डमैन का सीन दिखाया जाता है। बर्डमैन बोलते हैं, मित्सो सुमिरे तुमने चाहे उधर बोला नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इसलिए मैंने सुमिरे को मन से उधर टेलीपोर्ट कर दिया। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकोगे। और फिर तभी दोबारा से सीन चेंज होता है। मित्सो सुमिरे को अपने ऊपर से हटाता है और बोलता है, तुम यहाँ पे कहाँ से आ गई? सुमिरे बोलती है, मुझे कैसे पता होगा, हमें टेलीपोर्ट तो बर्डमैन ने करा था ना। फिर मित्सो के बैच पे बर्डमैन का कॉल आता है। मित्सो कॉल उठाता है। बर्डमैन बोलता है, मित्सो सुमिरे तुम्हारे साथ है ना? मित्सो बोलता है, हाँ बर्डमैन सुमिरे मेरे साथ ही है। फिर बर्डमैन बोलते हैं, मित्सो सुमिरे गलती से तुम्हारे घर पे टेलीपोर्ट हो गई है, तुम संभाल लेना। मुझे अभी बर्ड प्लैनेट पे अर्जेंट काम आ गया, इसलिए मुझे बर्ड प्लैनेट जाना पड़ रहा है। फिर बर्डमैन कॉल कट कर देते हैं। इधर मित्सो और सुमिरे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मित्सो बोलता है, थैंक्स सुमिरे, उधर तुम अगर मेरे सामने नहीं आती तो क्या पता हम इविल गैंग के लीडर को कभी हरा ही नहीं पाते और वो कभी जानवर बनता ही नहीं। फिर सुमिरे मित्सो की बात सुनकर खुश होकर कुछ बोलने वाली होती है। तभी रूम में मित्सो का रोबोट आ जाता है अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लेकर। मित्सो बोलता है, रोबोट? रोबोट बोलता है, मित्सो तुम जीत गए उससे? मित्सो बोलता है, हाँ रोबोट, बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि हम बड़े अजीब ढंग से जीते। रोबोट बोलता है, ठीक है मित्सो। तभी रोबोट के हाथ में एक बच्चे को देखकर सुमिरे बोलती है, रोबोट तुम्हें बच्चा कहाँ से लिया है? रोबोट बोलता है, अरे पड़ोसियों का बच्चा है, पड़ोसी मॉम डैड के साथ कहीं बाहर गए हैं और इस बच्चे को मुझे संभालने के लिए देकर गए हैं। ये मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है, बहुत रो रहा है। फिर वो बच्चा फिर से रोना शुरू कर देता है। रोबोट चालाकी दिखाता है और मित्सो को वो बच्चा पढ़ा देता है और अपनी नोज खुद ही दबा लेता है। फिर मित्सो रोबोट की तरफ देखकर बहुत गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन रोबोट तो डॉल बन चुका होता है, इसलिए मित्सो कुछ नहीं कर पाता। देन वो जो बच्चा होता है वो मित्सो की गोद में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। मित्सो उसे चुप भी नहीं करा पाता। सुमिरे बोलती है, मित्सो तुम इसे चुप कराओ ना, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। मित्सो बोलता है, मुझे बच्चे संभालने नहीं आते सुमिरे, तुम ही कुछ करो ना। सुमिरे उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे झुलाती है। फिर वो बच्चा धीरे से आराम से शांत हो जाता है। सुमिरे जब बच्चे को झुला रही होती है, मित्सो एकदम उसे घूर सा रहा होता है। सुमिरे बोलती है, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम्हें भी झूलना है क्या? मित्सो बोलता है, अरे नहीं नहीं। तभी सुमिरे की गोद में झूलते हुए वो बच्चा सो जाता है और सुमिरे उस बच्चे को बेड पर सुला देती है। तभी अपना गद्दा और तकिया लेकर मित्सो नीचे वाले रूम में जा रहा होता है, डोर के पास होता है। तभी सुमिरे मित्सो से बोलती है, मित्सो तुम कहाँ जा रहे हो? मित्सो बोलता है, अरे मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं नीचे सोने जा रहा हूँ। सुमिरे बोलती है, अरे मित्सो सुनो। मित्सो बोलता है, क्या हुआ सुमिरे, क्या क्यों परेशान कर रही हो?
सुमीरे बोलते हैं अरे देखो तुम्हारे गद्दे में कॉकरोच है। मित्सु ऐसे बोलता है कहाँ है कॉकरोच, और ये बोलते हुए गद्दे की तरफ देता है, गद्दे में सच में एक कॉकरोच होता है। मित्सु उस कॉकरोच से इतनी बुरी तरह डरता है कि मतलब एकदम से जंप लगाता है और सुमीरे की गोद में पहुंच जाता है। सुमीरे भी एकदम से पैनिक होकर मित्सु को उठा लेती है। मित्सु सुमीरे की गोद में होता है। सुमीरे मित्सु की तरफ देखकर बोलती है अरे मित्सु, मैंने तो तुमसे मजाक में बोला था तुम्हें भी झूलना है, तुम सच में गोद में आ गए झूला झूलने। मित्सु बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बस पहले उस कॉकरोच को भगाओ। फिर सुमीरे उस कॉकरोच को भगा देती है और मित्सु की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हंस रही होती है। मित्सु शर्मा जाता है और फिर थोड़ी देर बाद मित्सु और सुमीरे दोनों हंसने लग जाते हैं। और फिर यहीं पर हमारी परमैन की दी अनटोल्ड स्टोरी के सीजन 1 का फाइनल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों हमारी परमैन की दी अनटोल्ड स्टोरी का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका ये सीजन 1 पसंद आया हो और ये फाइनल चैप्टर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और साथ ही साथ अगर आपको परमैन की दी अनटोल्ड स्टोरी का सीजन 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 2000 लाइक करवा देना। जी हाँ 2K लाइक्स, फिर हम इसका सीजन 2 लाएंगे। और हाँ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परमैन के फेसबुक ग्रुप की लिंक दे दिया। अब परमैन के फेसबुक ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप उधर ज्वाइन करते हो तो आप परमैन को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ उधर ज्वाइन करने से ये फायदा, आप परमैन का हर एक अपडेट चाहे छोटा हो या बड़ा अपडेट, हर एक अपडेट से आप अपडेटेड रहोगे। उधर हर एक अपडेट कोई ना कोई तो पोस्ट कर ही देता है, इसलिए आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म है यार। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोन टेस्ट जय भारत।